नवरात्रि सप्तमी सोमवार के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज ले आना अपने घर होगी। आपकी हर मनोकामना पूरी, इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि सप्तमी का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि सप्तमी व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है। इसलिए नवरात्रि सप्तमी व्रत इस साल 8 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि सप्तमी का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, महा का अर्थ होता है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान शिव जी की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि सप्तमी के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवरात्रि सप्तमी का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। कैसे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे नवरात्रि सप्तमी के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। खास उपाय कैसे आपको शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का रखिएगा दोस्तों, नवरात्रि सप्तमी का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान शिव जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको नवरात्रि सप्तमी के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि सप्तमी के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि सप्तमी के दिन अगर आप भगवान शिव जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान शिव जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं
तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जीतन आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा और नवरात्रि सप्तमी का जो पर्व पड़ रहा है वह 8 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। तो ये दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान शिव जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है 8 अप्रैल को, वह है जल। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है की भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान शिव जी पे चढ़ने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान शिव जी पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए, वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। सोमवार के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके। दूसरा, आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है दोस्तों। बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने रहते हैं, इसलिए बेलपत्र ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान शिव जी के लिए आपको ले जाना है सोमवार के दिन, ताकि भगवान शिव जी का वो आशीर्वाद आपको मिल जाए जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव जी को अगर आप दूध अर्पित जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर के ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के लिए एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है। 8 अप्रैल को अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर से पहले ही काले या नीले कपड़े का आप धारण करके मंदिर ना जाए, वरना भगवान शिव जी का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान शिव जी को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान शिव जी को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 1008 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1000 बार लीजिए। ये 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है, इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है
जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरी के पानी से आपको चुना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी चुना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान शिव जी का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में आप पानी भर के ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, वो तो पूरा आपको भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको लोटे में वापस से ले लेना है। मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता न करें, क्योंकि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वो अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वो धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, बस थोड़ी सी बूंदें ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये 3 चीजें आपने ले ली, आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है दोस्तों, इसको घर पे आते ही घर के लोग जो है आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना। सिर्फ इतना आपको करना है, इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू काली विद्या करवाने की करेगा तो वो आपके घर पर कुछ आसान नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जो डिब्बा अब काली मिर्च का भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ करना है, इसको पूजा घर में रख के क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिएगा। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वो बाधाएं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने आप हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक समग्र ज्ञान की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर और कमेंट बॉक्स में हर हर महा जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, ये जो लाल पोटली अब भगवान शिव जी की शिवलिंग से छुआ करके ली है, इसको आपको ले जा करके अपनी किसी भी अलमारी तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वो वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। नवरात्रि सप्तमी के दिन आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। ये जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं, ये वास्तुशास्त्र से बताए गए हैं। इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। नवरात्रि सप्तमी के दिन इतना उपाय कर लीजिए और आपके जीवन की हर परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। चैत्र नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और लोग अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको धन की प्राप्ति नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में आपको शास्त्रों के अनुसार बताए कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिसे सही तरीके से करने से धन भी आएगा और टिकेगा भी। आपकी सभी परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक उपाय बताएंगे, छोटा सा उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और पैसों की दिक्कत नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ इसी से एक ऐसा उपाय बताएंगे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको अपनी बात कैसे मनवाइएगा, क्योंकि ये चमत्कारी पौधा है। इसे जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सरल उपाय बताएंगे जिससे आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो उसको पार कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस तीनों उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके साथ साथ आपको सुख समृद्धि के लिए उपाय बताएंगे कि आपको धन वैभव कैसे मिलेगा। इन तीनों का उपाय थोड़ा थोड़ा अंतर होगा करने में, परंतु इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि पैसे को ये चुंबक की तरह खींचता है। जी हां, सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि इस पौधे पर
माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, साथ ही साथ भगवान शिव और शनिदेव का वास समझा जाता है इस पौधे पर। और हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देवता हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी जड़ में समझा जाता है कि मां गंगा बसते हैं। जी हां, इसीलिए इसके जड़ के तो इतने सारे फायदे हैं जिसका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है, दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बस इसकी जड़ को लीजिए और सुखा लीजिए और उसको जला दीजिए और इसकी राख को घी में मिलाकर के सेवन कराइए। महीने भर देखिए, उसको बच्चा होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, उनको जल्दी ही बच्चा हो जाता है। ये बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में भी काम आता है। जी हां, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे कहते हैं चिरचिटा, या फिर बहुत लोग इसे अपामार्ग कहते हैं। आयुर्वेद में इस हमारे आयुर्वेदिक बुकों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कमाल के इसके फायदे बताए गए हैं, क्योंकि ये पौधा है ही इतना गुणकारी। अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें मदद करता है। बवासीर की बीमारी है, आप इसके पत्तियों को और जड़ को बस ले लीजिए और पीस करके उसका रस पीजिए। आपको बवासीर की बीमारी से राहत मिल जाती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको सुखा करके और इसके बाद पीस कर पेस्ट बनाइए, उसमें नमक करके और आप इससे ब्रश कीजिए, या फिर इसको जला दीजिए, राख कर दीजिए सूखने के बाद, और उसमें नमक मिलाकर के उससे दांतों में ब्रश कीजिए। दांतों का दर्द गायब हो जाएगा, मसूड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको अमृत के समान कहा गया है। धरती पर यह देवताओं के द्वारा समझिए एक तरह से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों को इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक लाभ तो अनगिनत है। अपामार्ग के बारे में आप भी जानते होंगे। छोटे मोटे उपाय बताइएगा कि आपकी साइड इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अपामार्ग को जो ये पौधा देख रहे हैं और इसे क्या कहा जाता है, आपकी साइड, और आप अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा। अपने एरिया का नाम लिखिएगा और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखिएगा। इससे अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसको क्या कहा जाता है और किस एरिया में क्या कहा जाता है, सबको पता चल जाएगा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा और एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। क्यों, आगे हम आपको बताएंगे क्यों नमः शिवाय का आपको जाप भी करना होगा। ये उपाय आपको बताएंगे, परंतु अभी बात कर रहे हैं इस पौधे को भगवान का वरदान हासिल है। जी हां, इसीलिए इस पौधे पर सबका निवास समझा गया। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। अमृत को हुआ क्या था कि दानवों का जो अग्रसर था, यानी कि राहु केतु कहा जाता है, तो पंक्ति में बैठ करके ले लिए थे। इसीलिए ये आज भी अजय अमर रह गए। परंतु दानव लेकर के भागने लगे, देवता दानव लड़ने लगे। जब अमृत कलश को लेने के लिए, तो उसी में से कुछ एक बूंदे जो है वो धरती पर गिरी थी, और यह समझा जाता है कि वो बूंदे जो है इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए ये अमृत के समान हमारे जीवन में लाभ देता है। आप कुछ ना करें, इसको आयुर्वेद के रूप में भी केवल लें और इसका सेवन भी करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर के पैसे की बहुत सारी समस्या को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होंगी तो आपको पैसे की बचत ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, हिस्ट पुष्ट रहेंगे, आपके घर के लोग काम करेंगे, पैसे आप कमा सकेंगे। परंतु आपको आज इस वीडियो में हम चमत्कारिक टोटके बताने वाले हैं। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे जिनको करके आप जीवन में पैसे, रुपए की दिक्कत है, घर में कोई बहुत बीमार रहता है, बीमारी से परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, गरीबी से, कर्ज है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं तंत्र विद्या में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताते हैं, जानते हैं वास्तुशास्त्र ऐसा है जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके घर में वास्तु दोष क्या है ये आप नहीं जान सकते हैं, परंतु इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे तो सबसे पहले तो घर का पूरा वास्तु जो है सही हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? तो इसमें दूध होता है, एक होता है व्हाइट अपामार्ग और एक होता है रेड अपामार्ग, यानी कि लाल अपामार्ग।
और श्वेत अपामार्ग, जिसे उजला भी कहते हैं। आप देखिएगा कि लाल अपामार्ग की टहनी लेकर के आइएगा। इससे दातुन किया जाता है। दातुन भी कीजिएगा, आपके दांत सही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे व्यक्ति को वाक सिद्धि हासिल होती है। वाक सिद्धि क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो आप जो कहेंगे मुख से वही सच हो जाता है। जी हां, इसी को वाक सिद्धि है। इस पौधे में अमृत अवस्था है। इससे जो भी दातुन करते हैं, आप देखते होंगे, आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो एक त्योहार होता है जिसे जितिया कहा जाता है। उस त्योहार में औरतें जो है इसी से उस दिन दातुन करती हैं। परंतु वैसे भी इससे करना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे अगर आप सप्ताह में एक दिन भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपके हेल्थ को भी बहुत लाभ होगा, दांतों को बहुत लाभ होगा, और साथ साथ वाक सिद्धि आती है। रेगुलर कीजिएगा तो जिससे कि आप कहेंगे वो सत्य हो जाता है। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को आप अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ध्यान से सुनिएगा। अपामार्ग की जड़ को, इसके जो जड़ होती है उसको अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना है, सुबह सुबह में विधिपूर्वक आपको पंचोप्रचार पूजन करना है, यानी इसका पूजन करना है और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना है और हाथ में इसको बांध लेना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मंत्र क्या बोलना है आपको, इसको अभिमंत्रित क्या करना है, बोलना है ओम। इस मंत्र का, शिव जी के मंत्र का आपको जाप करना है और मन में ध्यान करना है आपको भगवान शिव का। इसीलिए कहा मैंने कि शिव जी का नाम ले लीजिए, मन में स्मरण कर लीजिए, या परेशानियों को दूर कर देंगे, अवघरदानी है। भगवान शिव तो एक बार प्रेम से शिव जी का नाम आंख बंद करके लीजिए और मन में लेने के साथ साथ कमेंट में भी एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिव का नाम लेने से जीवन में मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण होता है। बोलिए हर हर महादेव। दूसरा उपाय बताते हैं आपको श्वेत अपामार्ग का। अभी आपने रेड का सुना, यानी कि लाल वाला जो अपामार्ग होता है उसका सुना आपने। अब श्वेत का सुनिए, यानी कि वाले का कैसे उपयोग करेंगे। तो आपको घर में इसे लगा करके सही जगह रखना है। इससे क्या होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो संतान प्राप्ति के लिए श्वेत अपा मार्ग का पौधा बहुत अच्छा होता है। इसको जला करके इसकी भस्म को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन कीजिए, आपको बहुत जल्द बच्चा होगा। अगर किसी को बच्चा होने में दिक्कत हो रही है तो ये श्वेत अपामार्ग की जड़ को ले आइएगा। श्वेत अपामार्ग को इसको सुखा करके इसको जला दीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है, जलाने के बाद आपको इसकी राख का इस्तेमाल करना है। कमाल का लाभ आप देखेंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि इतने लाभ है इसके, क्योंकि ये अमृत के समान है धरती पर। जी हां, और अगला उपाय जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसको करने से पहले एक बार भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए और मन में मां लक्ष्मी का नाम लीजिए। जी हां, माता लक्ष्मी का नाम जरूर लीजिए। भगवान जो है उनकी अर्धांगिनी है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी वास होता है। इस पौधे पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो माता लक्ष्मी तो स्वतः ही घर पर आ जाते हैं। एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए जय मां लक्ष्मी। जी हां, नहीं तो मन में तो बिल्कुल ध्यान कीजिए। अगर लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी, जरूर लिखिए। एक बार महालक्ष्मी का नाम कितना भर भी लिखने से या भगवान शिव का नाम लिखने से आपको लाभ ही होने वाला है। तो भगवान शिव का नाम जरूर लिखें और वीडियो को कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा। जी हां, क्या कीजिएगा, अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा और जिस व्यक्ति को पिला दीजिएगा वो आपके वश में हो जाएगा। ऐसी इसमें शक्ति है कि वो आपकी बात मानने लगेगा। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लाइएगा। क्या करना है, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ के साथ आपको उखाड़ करके लाना है। इसके बाद गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध देना है। ये जड़ सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी, यानी कि उनको जो भी दिक्कतें होने वाली हैं उसको दूर कर देगी। अब मेन उपाय की बात कर लेते हैं कि अगर आपको जीवन में पैसे की दिक्कत है, रुपए पैसों की दिक्कत है, तंगी है, तो ये उपाय बहुत ही गौर के साथ और ध्यान के साथ सुनिएगा। आपको इसकी पत्तियों का रस तो पीना ही है, इसकी जड़ का रस तो पीना ही, आधा चम्मच। आप कोशिश कीजिए
कि ला लीजिए और कोशिश कीजिए। 15 से 20 दिनों तक आप लगातार इसका सेवन कीजिए। आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। परंतु आपको उपाय क्या करना है, एक वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको जाकर के धूप बत्ती लाना है, यानी कि अगरबत्ती लाना है, पूजा का पूरा सामान लाना है। इसके बाद इसको कहीं से भी आप मार्ग को उखाड़ करके लाइएगा, जड़ से उखाड़िएगा, ध्यान रखिएगा। जड़ से उखाड़ने के बाद, लाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में, चाहे वहां भगवान शिव हो या हनुबाला जी या माता रानी हो, जो भी है, परंतु ध्यान रहे भगवान शिव है या फिर माता लक्ष्मी के विष्णु भगवान है तो बहुत अच्छी बात होगी। परंतु विष्णु भगवान की मूर्ति कम चांस रहता है कि घर में हो, तो फोटो होगा, तो उसको वहां पर रख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, वहां पर बैठ करके आपको बस कुछ नहीं करना है, इस जड़ को रख देना है, धूप बत्ती जलाना है, भगवान शिव की पहले आराधना करनी है, अच्छे से माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, मन में ध्यान करना है, पूजा करना है, माता लक्ष्मी का पूर्णतः ध्यान करना है। इसके बाद क्या करना है, पहले अपनी गलतियों को बोल देना है कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अबूझ हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझसे जो भी गलतियां जाने अनजाने हुई हों, इस धरती पर उन सभी से हमें बरी करें, क्षमा करें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो, मैं अपने जीवन में सही कार्य करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, हे महादेव जी, मेरे जीवन जो भी क्लेश है, जो भी दिक्कतें हैं, पैसे रुपए की तंगी है, वो मेरी दूर कर दीजिए, परेशानी को दूर कीजिए, भाव से पार कीजिए। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए। आप देखेंगे कि सरलता के साथ सरल हृदय हैं। हमारे भगवान शिव भोलेनाथ जी आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। परेशानियों को, घर में पैसे की, रुपए की तंगी जो है, गृह क्लेश जो है, ये होगा नहीं, ये सब दूर हो जाएगा और मैं आपके उमंग आएगा, खुशी आएगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति हो तो क्या कीजिएगा, छोटा सा उपाय एक और कीजिएगा। ये जो जड़ आपने वहां पर रखा है, चढ़ाया है, इसकी जड़ को काट लीजिएगा थोड़ा सा, और इसके बाद इस जड़ को आपको क्या करना है, तिजोरी में ले जाकर के रख देना है। थोड़ी सी जड़ को आपको जहां पर पैसा रुपया होता है वहां पर रख देना है। और इसके साथ एक उपाय क्या करना है, देखिए उपाय इसके बहुत सारे होते हैं, परंतु अभी बस पैसे के लिए हम आपको ये वाला रहे हैं। इससे पीछे मैंने उपाय अलग बताया, इससे पीछे वीडियो में मैंने एक अलग उपाय बताया था, उसमें अलग समस्याओं को दूर करने के लिए ये पौधा बहुत ही कमाल का है, बहुत सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। परंतु आप पैसे की दिक्कत में है तो चींटियों को थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह दाना देना स्टार्ट कर दीजिए। जी हां, और अगर आपको लगता है कि आपके ग्रहों में शनिदेव का जो है, उनकी वजह से आपको परेशानी है, अगर आपने कुंडली दिखाया है तो क्या कीजिएगा, आप शनिवार के दिन भगवान को ध्यान कर चींटियों को दाना खिलाइएगा, मछलियों को दाना खिलाइएगा। और आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है तो आटे की लोई बनाइएगा, आटे की लोई अपने पति के साथ ही उसको कोशिश कीजिएगा कि मारे, यानी कि साने आटे को, और उसमें घी लगाकर कि पति से उस पर गुड़ रखवाइएगा और साथ में ले जाकर कि गाय को खिला दीजिएगा, गौ माता को खिलाइएगा, प्रणाम कीजिएगा, बोलिएगा जीवन में जो भी परेशानियां हैं, हमारे आप से झगड़े हैं, वो खत्म हो जाए। देखेंगे आपको इससे निजात मिल जाएगी, घर में प्रेम बढ़ने लगेगा। ये बहुत सुंदर और कमाल का उपाय है, जिसको करने के बाद आपके जीवन में खुद देखेंगे कि बदलाव